मौलाना आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरे ईमान के लाले पड़े, जरा मसला हल करो। मैं बुला के पूछा क्या हुआ, तो बच्चे ने बताया देखिए मौलाना, हमारे लेक्चरर साहब बेचारे कल मेरे को कॉलेज में ये बात बोले कि नबी रिश्ते में हमारे बड़े भाई है। मैं परेशान हो गया। बोले हम छोटे भाई और बड़े भाई है। मैं भी पहली बार सुना था, मेरी भी जमीन निकल गई। मैं बोला इन्हें कहां से लाता रे भाई, कितने भयानक डाल देते हैं ये लोग। बेचारे भोले भाले मुसलमान परेशान हैं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या करा, इत्तेफाक था वो वलीउल्लाह की बारगाह में हम जो है उर्स के ज़िमन में बयान करने गए थे। अल्लाह के वली की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोले सरकार बच्चे के ईमान के लाले पड़े, मदद फरमाइए। और ये इतनी घिनौनी बात है, ना कुरान से इसका जवाब लाया जा सकता है ना हदीस से। ये तो इनकी शरारत है। बोले बड़े भाई हुजूर है, हम छोटे भाई है। फिर मैं बुजुर्ग की तरफ मदद के लिए आवाज दिया, खुदा की कसम एक लम्हे में मदद नसीब हुई। मैं बच्चे को पूछा आखिर क्या बात है, किस वजह से कह रहे हैं कि नबी बड़े भाई और हम छोटे भाई है। तो उसने कहा देखिए मौलाना, लेक्चरर साहब कहते हैं हुजूर हजरत आदम की औलाद से हैं और हम भी हजरत आदम की औलाद से हैं। दोनों के बाप एक हुए, आदम। उन्होंने पहले पैदा हुए इसलिए बड़े बेटे, हम बाद में पैदा हुए आदम के छोटे बेटे। दोनों बेटे मिले तो रिश्ते में भाई भाई। अरे मैं बोला क्या अमेरिका का रिश्ता बना लिया भाई। अमेरिका में दो मर्द अगर हाथ पकड़ के चले तो गलत मतलब है कहते। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बोला ये कहां से निकाल के लाया नया दीन। बोले नबी हजरत आदम के बेटे पहले पैदा हुए बड़े भाई, हम भी आदम के बेटे बाद में पैदा हुए छोटे भाई। अब मेरे को जो वली की मदद से जवाब आया, मैं बोला ओहो, मैं बोला मियाँ एक मसला कल तुम्हारे लेक्चरर साहब से पूछो। मैं पूछा मौलाना बे बाबा कल जाके तुम लेक्चरर साहब से एक मसला ये पूछो, क्या एक भाई और बहन की शादी हो सकती है? बोलो, यहां हो सकती है? फिर जोर से बोलो ना जी। हाँ, तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, भाई और बहन की शादी नहीं हो सकती। भाई और बहन की शादी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, काफिरों में भी नहीं हो सकती, यहूदियों में भी नहीं हो सकती, ईसाइयों में भी नहीं हो सकती, मजूसियों में भी नहीं हो सकती, मुशरिकों में भी नहीं हो सकती। भाई और बहन का रिश्ता पाक है। अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो जिना है, उसको शादी नहीं बोलेंगे। हराम का रिश्ता है, जिना है। अच्छा शादी भी हो गई, इत्तेफाक से बच्चा भी पैदा हो गया तो बोले हराम का बच्चा है। सोचने क्या बात है, इतना सोच रहे हैं आप लोग? हराम का बच्चा है। जब वो शादी हो ही नहीं सकती भाई बहन की, कर दिए लोग हराम का रिश्ता। हराम के रिश्ते में इन्हीं बीच में आ गया हराम का बच्चा, मसला खलास। तो अब मैं बोला कल जाके लेक्चरर साहब को पूछो भाई बहन की शादी हो सकती क्या? लेक्चरर साहब बोलेंगे नहीं हो सकती। तो फिर पूछना तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, अम्मी आदम अलैहिस्सलाम की बेटी, दोनों बहन भाई। शादी हो सकती नहीं हो सकती? हो गई। वो तो रिश्ता हराम का था। अफसोस ये है बीच में तू पैदा हो गया। पता चला दोस्तों, नबी पर उंगली उठाए तो अपनी असलियत खत्म हो जाती। इसलिए मेरे ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नबी के साथ बगावत नहीं करना चाहिए, नबी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, नबी के साथ दिल में खलिश नहीं रखना चाहिए। नबी वो है जो अज़मत वाली ज़ात है। अल्लाह कह रहा है वज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। माओं का मतलब यह है कि गर्दन झुका दो, गलत ख्याल आने मत दो, बदगुमानी होने मत दो, दिलों के अंदर शरारत पैदा मत करो। वो तुम्हारी माएँ हैं, इज्जत करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो, अदब करो। यही ईमान है, यही ईमान है। अब एक बात समझाकर बात को खत्म कर लेता हूं दोस्तों। ईमान कहते किसको है? पॉइंट टू बी नोटेड। नमाज किसको बोलते? बोले तो आप बोल सकते कान तक हाथ उठाना या हाथ नीचे बांधना, 4 रकत पढ़ना, रुकू सजदे करने का नाम नमाज है। नहीं भाई। रोजा किसको बोलते हैं? तो आप समझा सकते 3 बजे रात को उठ के खाना खाना, फिर मगरिब को खोलना।
حج کس کو بولے تو آپ سمجھا سکتے، یہاں کہیں بھی نہیں کر سکتے، وہاں جانا پڑتا. مگر ایمان کس کو بولتے؟ ایمان عمل کا نام نہیں ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے. اور پھر عقیدہ کون سا؟ بولے اللہ ایک ہے، اس عقیدے کا نام ایمان ہے. اللہ کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اور رسول اللہ بے عیب ہے، ان میں کوئی خامی، ان میں کوئی خطا، ان میں کوئی لغزش، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس عقیدے کا نام ایمان ہے. وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس عقیدے کا نام ایمان ہے. وہ ہم کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ ہم کو سن بھی سکتے ہیں، وہ ہم کو پہچانتے بھی ہیں، وہ ہم کو جانتے بھی ہیں. ہم اگر ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو سرفراز بھی کرتے ہیں. اس عقیدے کا نام ایمان ہے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اچھا، اور ایک بات دیکھو، دوسری چیزیں بھی ہے. جنت کو ماننا بھی ہے، دوزخ کو ماننا بھی ہے، ساتوں آسمان کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، انبیاء کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے. یہ ساری چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. قیامت پر کسی کو اختلاف ہے؟ فرشتوں پر کسی کو اختلاف ہے؟ میں اگر بولا مولانا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہاں 5000 فرشتے، آپ بولتے ایسا قبول نہیں؟ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہوتا؟ نہیں ہوتا. میں اگر بولا آپ کو 4 تو بڑی کتابیں تھی اور ایک 50-60 صحیفے بھی آئے تھے، آپ بولے منظور. 50 آئے تھے ہوں گے، 500 آئے تھے، اس کو کیا کرنے کا ہے؟ آمنا صدقنا. بات سمجھ میں آئی؟ میں بولا 1,24,000 پیغمبر نہیں 1,80,000 تھے، بولے آپ 1,80,000 بول رہے ہیں، صاحب 2,80,000 کو ماننے کو تیار ہے، ہم کیا کرنے کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اجی اختلاف کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، سب مل کر سب ماننے تیار ہے. تو پھر نبی کی ذات پر اختلاف کہیں ہو رہا ہے؟ وہ نبی سلام سنتے ہیں بولے تو اختلاف ہے، وہ نبی حیات والے ہیں تو اختلاف ہے، وہ نبی ہماری مجلس میں آتے ہیں تو اختلاف ہو رہا ہے. اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی مجلس میں آتے ہیں، اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی ہم کو جانتے پہچانتے ہیں، اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی ہمارا درود سنتے ہیں. تو کیا پتا چلا دوستو؟ ہر بات کو ماننے تیار ہے. نبی کی ذات پر اختلاف ہے تو سن لے، جو ہر بات تو مان لے، اور نبی کی ذات پر اختلاف کر لے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، اس کا ایمان خراب ہو چکا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ایمان بڑی نازک چیز ہے. اس معاملے میں ذرا سنبھل کے چلیں گے بھائی انشاءاللہ. ایک مسئلہ اور حل کر دیتا ہوں، یہ زیارت کا ہے. کا ہے؟ زیارت کا ہے. دیکھو میرے پیارے بھائی، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اگرچہ کہ آپ کو قرآن میں اس کا جواز نہیں ملتا، حدیث میں بھی اس کو کرو بول کر نہیں بولا جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر رسول اللہ سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے. صحابی پھر دوبارہ پوچھے، یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے. صحابی پھر پوچھے، یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ صحابی حضور پھر خاموش ہو گئے. صحابی پھر چوتھی بار پوچھتے، حضور جلال میں اور فرمائے، صحابی اگر تم ایک بار پوچھو اور میں خاموش ہو جاؤں تو بار بار وہ سوال مت دہراؤ، کیونکہ اگر میں ایک مرتبہ ہاں کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے میری پوری امت پر وہ فرض ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے میرے دوستو، اگر حضور بول دیتے زیارت کرو تو کرنا فرض ہو جاتا. حضور اگر بولتے چہلم کرو تو کرنا فرض ہو جاتا. حضور اگر کہہ دیتے 10واں کرو تو کرنا واجب ہوتا یا سنت ہو جاتا یا فرض ہو جاتا، اور اگر نہیں کر رہے تو سب گنہگار ہو جاتے. اس لیے سرکار کیا کرے، بعض معاملات میں خاموشی اختیار کرے، فرمائے نہیں، خاموش ہو گئے. کیوں؟ اگر کرو تو ثواب دیا جائے گا، نہیں کرو گے تو چھوڑ دیا جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا. تو اب چہلم فرض نہیں ہے، زیارت فرض نہیں ہے،
वाजिब नहीं है, मगर इनकार करना बुरी बात है, मगर इनकार करना बुरी बात है। फिर आप पूछे जब रसूल अल्लाह नहीं फरमाए तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? रसूल अल्लाह जियारत करो नहीं फरमाए, मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो 3 दिन तक उसकी खबर एक कैफियत पर होती है, तीसरे दिन से उस खबर के ऊपर अजाब या रहमत जो भी होगा उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा। अजाब वाली कैफियत है तो अजाब शुरू किया जाएगा, अगर रहमत वाला है तो रहमत शुरू किया जाएगा। इसीलिए लोगों ने कहा तीसरा दिन है कि आज तीसरे दिन से इसके ऊपर इसकी खबर में इसकी खबर को आखिरत के लिए हमेशा के लिए की तरफ मोड़ दिया जाएगा, यानी कि अगर अजाब वाला गुनाहगार है तो अजाब की तरफ, अगर सवाब नेक है तो रहमत की तरफ। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी मरहूमीन जाते हैं सब गुनाहगार ही होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कहीं उनको अजाब में मुब्तला ना कर दिया जाए। इसलिए आज क्या करते हैं, तीसरे दिन सारे गरीबों को बुलाकर खाना खिलाते हैं। बेटा खाना खिला रहा है, महल्ले वाले आए और खाना खा रहे हैं। पूछे बाबा ये खाना क्यों खिला रहे हो, क्या फर्ज है? बोले नहीं है। क्या वाजिब है? बोले नहीं है। क्या सुन्नत है? बोले नहीं है। फिर क्यों खिलाया? बोले इसलिए खिला रहा हूं ताकि गरीबों को खाना खिलाने का सवाब बाबा को उनकी खबर में पहुंचा दिया जाए। हो सकता है इस सवाब की बरकत से मेरे बाप को खबर के अजाब से बचा लिया जाए। बात समझ में आई दोस्तों? ये ईसाले सवाब करने का है, ये ईसाले सवाब के लिए जियारत की जाती है, ईसाले सवाब के लिए दसवां किया जाता है, मरहूम को खबर के अजाब से बचाने के लिए चहलुम किया जाता है, मगर इसके ऊपर इख्तिलाफ करना बुरी बात है। बोले इसका जवाज ही नहीं है, मैं नहीं करता। और एक बात सुनो, अगर आप जियारत करेंगे तो क्या अल्लाह ताला पकड़ के अजाब में डाल देंगे? बोलेंगे तू कुरान क्यों पढ़ा, चल दोज़ख में, ऐसा होगा क्या? अल्लाह ऐसा करेंगे क्या? अगर आप जियारत के दिन 50 गरीबों को अपने बाबा के नाम से, दादा के नाम से खाना खिलाएंगे तो अल्लाह ताला बोलेंगे हाँ हाँ तू गरीबों को खाना खिलाता, इधर चल दोज़ख में। ऐसा होगा क्या? अजी गरीबों को खाना खिलाना भी कोई गुनाह की बात है क्या? रहमत की बात है ना मेरे भाई। सामने गरीब आया, 2 रुपए दिए तो सवाब मिलता, 200 रुपए का खाना खिलाए तो अजाब होता। अजीबो गरीब लोग आ गए मेरे भाई, कहां से आए मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, आप करते क्या? जियारत बोले तो क्या ढोल लेके नाच रहे हैं? नहीं, कुलाटियां मार रहे हैं। जियारत का मतलब यह है कि कुरान पढ़ी जाती है, खबर पे चादर चढ़ाई जाती है, मरहूम के लिए साले सवाब करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं, बाबा जान की बहन को बाबा के भाई को खाना खिला रहे हैं, बाबा जान की बीवी को बाबा के रिश्तेदारों को खाना खिला रहे हैं, बाबा की रूह देखकर खुश हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये चीजों पर इख्तिलाफ करना ये मुसलमान की अलामत नहीं है, ये ईमान के मर जाने की निशानी है, ईमान के मर जाने की निशानी। एक बेटा क्या करा, बाबा जान के मरने से पहले ही घर में कुर्सी डाल के बैठ गया, आज बंटवारा करो। तो अम्मा बोले अरे तू बाबा के मरने तक तो रुक। बोले रुका तो मर रही नहीं, मैं ये टेंशन दे के मारने बैठा बोल रहा। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? इन्हें बाबा का दुश्मन है जो बाबा से पहले बंटवारे की बात करे, और वो बाबा का दुश्मन है जो मरने के बाद जियारत ना करे। इन्हें मरने से पहले बांट लेना चाहता है, उन्हें मरने के बाद बांटना नहीं चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, ये जियारत जो है ईसाले सवाब है। क्या है बोलिए? हजरत सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह के दरबार में आए, हजरत अनस भी रसूल अल्लाह के दरबार में आए। बोले या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए कुछ ईसाले सवाब करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं है अनस, ऐ जाबिर बराबर कर सकते हो। पूछे या रसूल अल्लाह क्या करूँ? बोले देखो फुला इलाके में लोगों को पानी मैसर नहीं है, वहाँ कुआं खुदवा दो, जितना पानी लोग लेते जाएंगे उसका सवाब तुम्हारी माँ की खबर में पहुँचाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जियारत हक है, करना चाहिए। कल से करेंगे नहीं? अब बोलो मुहर्रम की फातिहा कौन करेंगे? मेन पॉइंट है क्या ये? अरे वाह सुभान अल्लाह। मुहर्रम की फातिहा कौन करेंगे? और एक बात देखो, इन लोगों को नमाज पढ़ो टेंशन नहीं है, रोजा रखो ज़कात दो झगड़ा नहीं, हज को जाओ इनवा के एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे आपको, इख्तिलाफ नहीं है। नमाज रोजा ज़कात हज कुरान की तिलावत सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ो, इसको टेंशन नहीं होगा। हाँ क्या है मेरा बेटा?
दिस इज आवर पीस, लेग पीस। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला कि अपना बेटा कुरान पढ़ा तो इनका बेटा सीना ठोके, वो इस बेटा फातिहा रिजेक्ट। अरे अभी आपके जिगर का टुकड़ा था और अभी रिजेक्ट कैसे होगा? कुरान पढ़ा तो मेरा था, फातिहा पढ़ा तो नहीं होता बोले। तो मैं पूछा वो फातिहा गीता में की है क्या, रामायण में से लाए क्या, भगवत गीता में से लाए? अरे वो भी कुरान ही है। कुरान में की फातिहा पढ़े तो रिजेक्ट कैसा हो गया? फातिहा कुरान में है ना? नहीं है। सूरह फातिहा कहाँ है? सूरह इखलास कहाँ है? ये लोगों को क्या है, नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे, हज पे इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ फातिहा पे है, इख्तिलाफ सलाम पे है, इख्तिलाफ दरूद पे है, इख्तिलाफ नात पे है, इख्तिलाफ मीलाद पे है, इख्तिलाफ मुहर्रम की फातिहा पे है, इख्तिलाफ मुहर्रम के मनाने पर है, इख्तिलाफ गरीब नवाज की फातिहा पर है, इख्तिलाफ गौसे आजम की फातिहा पर है। हमने पूछा भाई बात क्या है? छठी शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों, 11वीं शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों, 12वीं शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों, फातिहा मुहर्रम पर इख्तिलाफ क्यों? खूब गौर करा तो पता चला इनको नमाज पढ़ो इख्तिलाफ नहीं है। क्यों? नमाज अल्लाह से जोड़ती है, रोजा अल्लाह से जोड़ता है, ज़कात अल्लाह से जोड़ता है, हज अल्लाह से जोड़ता है, तिलावत अल्लाह से जोड़ती है। फातिहा अल्लाह से नहीं, रसूल अल्लाह से जोड़ती है। सलाम अल्लाह के लिए पढ़ते, या अल्लाह सलाम अलैका बोलते, या नबी सलाम अलैका। सलाम नबी से जोड़ता है, दरूद नबी से जोड़ता है, महफिल नात नबी से जोड़ती है, खसीदे बुर्दा नबी से जोड़ता है, हजरत खादर शाह वली अल्लाह से, रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, हजरत शमना पीरा रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, गरीब नवाज रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, बंदा नवाज रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, गौसे आजम रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, फातिहा रसूल अल्लाह से जोड़ती है, ज़ियारत की फातिहा रसूल अल्लाह से जोड़ती है, मुहर्रम की फातिहा आले मुस्तफा के नाम पे होती है तो मुस्तफा जाने रहमत से जोड़ती है। तो बोले जो नबी से जोड़े वो शिर्क है या बिदात? तो मैंने पूछा जो अल्लाह से जोड़े, बोले वो जायज है। तो फिर जो अल्लाह से जोड़ दे वो जायज, नबी से जो जोड़ दे वो शिर्क कैसे हो गया, वो बिदात कैसे हो गया? तो बोले मौलाना सुनो, हम एक मंसूबा और टारगेट लेके आए हैं, अल्लाह से जुड़ने देंगे मगर रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे, रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे। हम पूछे वो क्यों? बोले जब तक अल्लाह से जुड़े तो तुम कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो, रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो। वो 313 थे, रसूल अल्लाह से जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया पे भारी हो गए थे। इन्होंने सोचा मुसलमान को कमजोर करना है तो क्या करो, रसूल अल्लाह से इनका रिश्ता तोड़ दो। जब रसूल अल्लाह से टूट जाएगा तो मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, लाख सजदे करेगा फिर भी मुजाहिद नहीं बन सकेगा, लाख रोजे रखेगा फिर भी मर्दे मोमिन नहीं बन सकेगा, लाख इफ्तारी करेगा, लाख हज कर लेगा, लाख ज़कात दे लेगा फिर भी फातिह नहीं बन सकेगा। अगर रसूल अल्लाह का होगा तो एक बार या रसूल अल्लाह पुकारेगा तो हजरत खादर शाह वली से लेकर रसूल अल्लाह तक सबकी मदद नसीब हो जाएगी। इसलिए इन्होंने टारगेट बनाया कि रसूल अल्लाह की उम्मत को रसूल अल्लाह से तोड़ा जाए। बात समझ में आ गई मेरे भाई? रसूल अल्लाह की उम्मत को रसूल अल्लाह से तोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा और साजिश बनाकर आज उम्मत मुस्लिम